आज हम बात करना चाहेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान की। जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई है तब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा इसमें बेहतरी नज़र आ रही है और तकरीबन कम ही वक्त में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है जिनको मोहम्मद यूनस लीड कर रहे हैं, उनके बीच में 2 दफ़ा मुलाकात होगी और ये बहुत बड़े ऑफिशियल मुलाकात हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा अहमियत की नज़र से हम देख सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की मिलिट्री ऑफिसर्स पाकिस्तान आते रहते हैं इस्लामाबाद में। आसिम मुनीर चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एंड फील्ड मार्शल, उनसे मुलाकात होती रहती है और 1971 की तारीख़ में हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के इतने करीब आते क्लोज़ हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा नेचुरल हैं, स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंस के हामिल हैं। और अगर बात की जाए तो 1971 से अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक दूसरे से अलग होने के बाद कुछ 54 साल हो गए हैं। तो ये देखना आने वाले फ्यूचर में वक्त ही डिसाइड करेगी कि क्या दोनों मुल्कों के क्या फ्यूचर बनने जा रहा है। अगर ट्रेड की बात की जाए तो दोनों मुल्क की ट्रेड में भी बड़ी बेहतरी आ गई है और इसकी तकरीबन $3 बिलियन तक इस ट्रेड को आगे लेके जाने की टारगेट रखी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा मुमकिन है। और इसके अलावा वीज़ा पॉलिसीज़ में नरमी की गई है, आसानियाँ पैदा की गई हैं और पैदा की जा रही है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो मौजूदा सूरत हाल है बांग्लादेश में, ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल बन गई हैं, अफसोसनाक सूरत हाल बनती जा रही है। मोहम्मद यूनस लीड इंटरिम गवर्नमेंट में बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा एहतिजाजें नज़र आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। और ख़ासकर कुछ पिछले हफ्ते में 6-7 दिन पहले जब उस्मान हादी नामी एक स्टूडेंट्स लीडर की डेथ हो गई थी, इसको लेकर बहुत बड़े हंगामे पैदा हो गए इंडिया में। जो न्यूज़ चैनल इंडिया के सपोर्टर थे, इंडिया की पॉलिसीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा जलाया गया, न्यूज़ चैनल्स को जलाया गया। और न्यूज़ चैनल तो क्या, एक शख्स को भी, हिंदू शख्स को भी जलाया गया था, जो कि पहली दफ़ा हो रहा है कि एक बहुत बड़े लेवल पे हंगामे पैदा हो रहे हैं बांग्लादेश में। तो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हो गई है। तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा होती है तो उसमें इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी पैदा होती है, यानी कि जिस तरह पहले बांग्लादेश की इकानमी बढ़ रही थी, शेख हसीना जो कि जिनको समझा जाता था बांग्लादेश में, जिन लोगों ने उनके ख़िलाफ़ एहतिजाज मूवमेंट्स लीड किए, वो समझ रहे थे कि वो एक डिक्टेटर थी और उनकी डिक्टेटरशिप में बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा लोगों को सप्रेस किया जा रहा था, जो कि उनके अपोजिट्स थे, उनके मुखालिफ थे। तो तारिक ज़िया जो कि बांग्लादेश में उनका वालिद चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, 1975 से 81 तक उनके वालिद साहब जो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनकी गवर्नमेंट भी रही बांग्लादेश में। वो एक स्टेट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट या बांग्लादेश की एक प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने बांग्लादेश को लीड किया। तो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में उस दफ़ा भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी नज़र आ गई थी। तारिक ज़िया जो कि एक पोटेंशियल कैंडिडेट की तरह उनको देखा जाता है, हो सके वो बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टरशिप की रेस में वो शामिल हैं। उनकी बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी उनकी भी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि अगर कामयाबी उनको मिलती हैं तो वो भी जो स्पेस पैदा हो गई हैं, लीडरशिप स्पेस पैदा हो गई हैं, वो पूरा कर सकते हैं। और उनकी यूनिटी जो बांग्लादेश में जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस, एहतिजाजें या स्ट्रीट प्रोटेस्ट पैदा हो रही हैं, तो इसको अगर वो ऐसी जैसे लीडर अगर काम करें तो आसानी पैदा हो सकती है। तो जहाँ तक पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की बात की जाए तो काफ़ी पाकिस्तान का एक बहुत ही वाज़ेह मौक़िफ़ है बांग्लादेश पर। जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हो गई है कि अगर ये भी कुछ इंडिया के कुछ न्यूज़ चैनल में तो इस तक बात डिस्कस की जाती है कि हो सके बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सऊदी पाकिस्तान जैसे मुआहदे की तरफ वो बढ़ेंगे और वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगर पॉसिबल इन कमिंग डेज, क्योंकि बांग्लादेश के हाई ऑफिसर इस्लामाबाद में होते रहते हैं डिफेंस मामलात को लेकर, और ऐसी दूसरे बहुत सारे मामलात होते हैं जिसको डिस्कस करने। और इसी तरह ट्रेड की हमने बात की कि काफ़ी बड़ी हद तक हो गई हैं, इसमें बेहतरी नज़र आ रही हैं और हो सके कमिंग फ्यूचर में भी ये आसानी बढ़ती जाएंगी। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी
pretty good thing for the future of Pakistan, for the future of बांग्लादेश, अगर दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, अगर क्योंकि हिस्ट्री में both countries were the same in past 1971 से पहले लेकर 1947 तक, तो ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है दोनों मुल्कों के लिए कि वो एक दूसरे के करीब आ जाएं, एक दूसरे की इनमें यूनिटी पैदा होगी। और जहाँ तक सिक्योरिटी मामलात की बात है, तो अगर सऊदी और पाकिस्तान जैसे वायदा उनके बीच में हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा किसी की तरफ से भी, तो ये बांग्लादेश पर हमला तस्वर होगा, और इसी तरह बांग्लादेश पर हमला ये पाकिस्तान पर कंसिडर की जाएंगी। तो वहाँ तो न्यूज़ चैनल में पाकिस्तानी कुछ सियासतदानों की क्लिप्स दिखाया जा रहा है कि अगर उसी तरह इंडिया ने मिलिट्रीली जिस तरह के पास्ट में 1971 में उन्होंने किया था, इस बार अगर मिलिट्रीली उन्होंने फ़ौजी दखलंदाजी की बांग्लादेश में, तो पाकिस्तान से उनको भरपूर जवाब मिलेगा। ये कुछ मेरे ख्याल में सियासतदानों की कुछ वीडियोज़ है जिसको चलाया जा रहा है इंडिया के न्यूज़ चैनल पर। तो ये कुछ एक सियासतदान है, उनका वीडियो पैगाम ने रिकॉर्ड किए हैं कि पाकिस्तान की मिसाइल से इंडिया का एक इलाका भी नहीं बचेगा अगर उसी तरह वो मिलिट्रीली बांग्लादेश में दखलंदाजी कर रहे हैं। तो दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि कमिंग फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि इंडिया बांग्लादेश में इसी तरह मिलिट्रीली दखलंदाजी करेगा जिस तरह की उन्होंने पास्ट में की थी, क्योंकि अभी रिसेंटली बांग्लादेश एक बहुत ही अलग मुल्क है। और जहाँ तक उनकी जो मौजूदा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर बात की जाए, तो कमिंग फ्यूचर में ये कोई 1-2 महीने में, यानी कि फरवरी में उनका एक इंतखाबात वहाँ होने जा रहा है, और इसी इंतखाबात में फिर हमें देखना है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर सक्सेसफुली बन जाती हैं, तो बांग्लादेश के जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएंगी। और अगर उनकी इकानमी पहले की तरह अगर ग्रोथ करती हैं, उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहले की तरह ये आती है, तो ये पहले गवर्नमेंट के हिसाब से बेहतर होंगे। लेकिन अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या माशी आदमी इस्तेकाम इसी तरह बढ़ते जाएगा, तो फिर इसका सीधा एक मतलब हो सकता है कि शेख हसीना की हुकूमत को टप्पल करना एक बहुत गलत साबित हो सकता है अगर इसी की चीज़ें जारी रहेंगी। लेकिन वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक इन दिस केस कि उनकी हुकूमत में ये जो इलेक्शंस हैं पूरी तरह सक्सेसफुली ये कामयाब होने चाहिए, और साइड बाय साइड जो वहाँ की इकानमी है, वहाँ की जो सूरत हाल है, उसमें बेहतरी आनी चाहिए। तो फिर ये हम कह सकते हैं कि बेहतर डिसीजन हो गया है पास में।